नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इंप्रेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जून 2021 के करंट अफेयर्स की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? ए कियारा आडवाणी, बी अक्षय कुमार, सी शाहरुख खान, डी रणबीर कपूर। इसका सही उत्तर है अक्षय कुमार। तो माई लैब कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर अब अक्षय कुमार हैं। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस वही पुणे की कंपनी है जिसने रैपिड कोविड-19 टेस्ट किट बनाई थी, जो कि आप घर में भी जिससे कोविड टेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य सरकार ने किस निजी ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? ए पेटीएम, बी नायका, सी मिंत्रा, डी फ्लिपकार्ट। इसका सही उत्तर है फ्लिपकार्ट। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत तेलंगाना राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। इस समझौते में फ्लिपकार्ट जगह जगह पर अपने ड्रोन तैनात करेगा और जैसे ही अस्पताल में टीके या फिर दवाइयों की आवश्यकता होगी, वहां तुरंत स्काई के जरिए मानव रहित ड्रोन की सहायता से वो दवाइयां और चीजों को पहुंचाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना की शुरुआत की है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी SBI बैंक, डी सेंट्रल बैंक। इसका सही उत्तर है SBI बैंक। तो इस बैंक के कवच पर्सनल लोन योजना के तहत 60 महीने यानी 5 वर्षों के लिए 8.5% ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो ये SBI बैंक ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। इस कोरोना के बीच में बहुत से लोगों को पैसों की जरूरत है, उसे देखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को किस चीज पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा? ए फसल, बी GDP, सी प्रति व्यक्ति आय, डी ऋण बढ़ेगा। इसका सही उत्तर है GDP। तो रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को GDP से 3 से 13% छोड़ना होगा। यानी कि अगर जो ऑप्शंस में थे उनमें भी घाटा हो सकता है, लेकिन जो GDP होती है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। तो अगर वो चीजें होती तो थोड़ी बहुत GDP गिरती, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगला प्रश्न है, किस अभियान के तहत भारत सरकार ने गांव के विकास के लिए 40,000 करोड़ से भी ज्यादा आवंटित किए हैं? ए स्वामित्व योजना, बी स्वच्छ भारत अभियान, सी प्रधानमंत्री आवास योजना, डी आत्मनिर्भर भारत योजना। इसका सही उत्तर है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 लाख से अधिक गांवों के कचरे का प्रबंधन करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक आवंटित किए गए हैं। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में किया जा रहा है सारा काम। अगला प्रश्न है, किस IIT ने डिजिटल हेल्थ के लिए अलग सेंटर खोलने की घोषणा की है? ए IIT रोपड़, बी IIT बॉम्बे, सी IIT कानपुर, डी IIT दिल्ली। इसका सही उत्तर है IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे और कोयता फाउंडेशन ने मिलकर डिजिटल हेल्थ अनुसंधान के लिए नया एक सेंटर शुरू किया है। ये एक अलग कुछ होता है, यानी कि एक अलग पढ़ाई भी आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से। उसके लिए अलग सेंटर शुरू किया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, मॉडल पंचायत नागरिक घोषणा पत्र निम्न में से किस कैबिनेट मंत्री ने लॉन्च किया? ए प्रकाश जावड़ेकर, बी पीयूष गोयल, सी डॉक्टर हर्षवर्धन, डी नरेंद्र सिंह तोमर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी होना चाहिए। इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री हैं। पूरे भारत में मुझे ऐसे लगता है सबसे ज्यादा मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो गांव में रहने वालों के लिए यह एक लिखित दस्तावेज है, जिसमें आप अपनी जरूरतें और समस्याओं को लिखकर पंचायत में जमा कर सकते हैं। हो सकता है आपकी समस्या का निवारण जल्द से जल्द हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस विषय में पहली मीटिंग हुई है? ए क्लाइमेट चेंज, बी डिजिटल कंट्री, सी साइबर सिक्योरिटी, डी नन ऑफ दीज।
इसका सही उत्तर है साइबर सिक्योरिटी। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए पहली वर्चुअल मीटिंग हुई। यह मीटिंग विदेश मंत्रालय के अधीन में हुई। तो आपको पता ही है अभी हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी कितनी बढ़ गई है। लोगों को बहुत ही आजकल ऐसा होने लग गया है कि उनके फोन में ही से सारा डाटा उड़ जाता है अपने आप बिना ही कुछ किए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए और इसी को मद्देनजर रखते हुए पहली वर्चुअल मीटिंग हुई है इस विषय में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने निम्न में से किस बैंक का निजीकरण करने की सलाह दी है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी इंडियन ओवरसीज बैंक, सी यूनियन बैंक, डी बोथ ए एंड बी। इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ओवरसीज बैंक का निजीकरण करने की सलाह नीति आयोग ने दी है। हो सकता है जल्द ही इन दोनों बैंकों का भी निजीकरण हो जाए। आजकल बहुत सी चीजों का निजीकरण हो रहा है भारत में, तो नीति आयोग ने ही इसकी सलाह दी है। अगर आपको इसकी और किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट चाहिए होती है गवर्नमेंट, तो आप PIB के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में स्वयं का ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ऐप शुरू किया है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है कर्नाटका। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य के नागरिकों के लिए स्वयं का ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ऐप लॉन्च किया है। तो ये एक अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया बहुत ही आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा हर वीडियो में एक ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो मैं आप लोगों को बताता ही हूँ। तो अच्छी बात है, जैसे भीम UPI है वैसे ये ऐप भी होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग डायनामिक इम्पल्शन।